हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन में। और साथियों, आज अपन बात कर रहे हैं अपने प्रतिशत और सभी टॉपिक जो अपने 4th ग्रेड में पूछे गए हैं, सभी टॉपिकों का मिक्स आज अपन ने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर अपन आज 15 क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने साथियों तक और पूरा वीडियो अंत तक देखना ना भूलें। चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है कि 1/2% का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा। आपको बताना है कि 1/2% का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा साथियों। तो यहाँ पर आपको दिया है 1/2। क्या दिया है? 1/2%। और साथियों 1/2 को लिख सकता हूँ मैं 0.5%। 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 0.5। अब साथियों प्रतिशत को हटाऊंगा मैं, तो आपको पता है कि प्रतिशत को हटाने के लिए मुझे 1/, क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। और इस दशमलव को हटाऊंगा तो 1 और इसका 0, तो मेरे पास 5 कितने हो गए? 1000। कितने हो गए? 1000। अब साथियों यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर कितने 0 हैं? 3, तो 1, ये 2 और ये 3 और यहाँ पर क्या लग जाएगा? दशमलव। तो आपका आंसर आएगा 0.005। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था कि 1/2 को क्या लिखते हैं अपन? 0.5 लिख सकते हैं। और 0.5 और प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाएंगे तो उसका क्या लगेगा? 1/100 लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको हल करेंगे तो 5/1000 और यहाँ पर इसको जितनी जीरो होती है उतनी संख्या पीछे से छोड़ते हैं और वहाँ क्या लगाते हैं अपन? दशमलव लगा देते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.005। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 80 का 80% कितना 80 है? कितना प्रतिशत 80 है? तो साथियों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है कि 80 का कितना प्रतिशत। तो साथियों क्वेश्चन को समझना, 80 का कितना प्रतिशत, x% 80 है, यही पूछा है। तो यहाँ हो जाएगा 80 गुणा x बटा 100 बराबर 80। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो x बराबर 80 गुणा 100, 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और बटे क्या हो जाएगा? 80। तो अपना कितना आंसर आ जाएगा? 100। तो कितना प्रतिशत आपका राइट आंसर आ जाएगा? यहाँ पर 100% क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है, तो 80 का कितना प्रतिशत माना x% कितना है? 80 है। तो 80 इंटू x बटा 100 बराबर कितना हो गया? 80। इसको हल करें, x का मान निकालना है तो ये वाली संख्या नीचे में ऊपर चली जाएगी और ये जो नीचे आगे है ये कहाँ जाएगी? नीचे कट जाएगा। कितना जाएगा? 100। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन अपने यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, यदि इसे 300 रुपये, यदि किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, यदि इसे 300 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 20% की हानि पर बेचा तो 300 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। 10% का क्या होता? लाभ होता। तो साथियों इन दोनों का अंतर कितना है? अंतर आएगा अपने पास 30%। कितना अंतर आया? 30%। तो चूंकि 30% बराबर होगा किसके? 300 के, इसीलिए 1% बराबर होगा 300/30। इसीलिए यहाँ पर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 100%। क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100%। इसलिए 100% बराबर होगा तो 300/30 गुणा 100। तो 0 से 0 कट जाएगी, 3 से ये, तो अपने पास आ जाएगा 1000। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1000 रुपये क्रय मूल्य यहाँ पर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन बताइए और इसका कमेंट्स करके आंसर बताइए क्या आने वाला है। जल्दी से कमेंट्स कीजिए और आंसर बताना है। तो साथियों आपने आंसर दे दिया होगा, बहुत बढ़िया, शानदार। और क्वेश्चन है कि 10 रुपये में 11 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। 10 रुपये में 11 केले, मतलब यहाँ पर आपके पास 10 रुपये में आप 11 केले बेच रहे हो तो 20% की क्या हो रही है? आपके पास हानि हो रही है, मतलब आपके पास 80। तो 10% लाभ कमाने के लिए, 10% लाभ मतलब 110 रुपये, 10% लाभ कमाने के लिए 10 रुपये के कितने केले बेचे? संख्या कहाँ आएगी? नीचे। संख्या कहाँ आएगी? नीचे। तो 10 रुपये के 11 केले बेचने पर तो 10/11, 20% की हानि मतलब 80 रुपये। तो 10% लाभ कमाने के लिए 10 रुपये के कितने केले बेचे? तो 110। अब बाहर का गुणा बाहर से करना है और अंदर का गुणा अंदर से कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ गुणा कर रहा हूँ मैं, 80 × 10/x बराबर
10/11 गुणा 110। इसको काट देता हूँ, मैं यहीं सोल्व कर लेता हूँ। तो मेरे पास आ गया ये। अब यहाँ पर मुझे चाहिए x का मान, तो x को इधर भेज देता हूँ, तो 100 कहाँ जाएगा नीचे। तो ये 80/80 गुणा 10, यहाँ आ जाएगा 10 गुणा 10, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 100, और बराबर ये x कहाँ भेज दिया मैंने ऊपर। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8 रुपये। तो आपको यहाँ पर 10% लाभ कमाने के लिए 10 रुपये में कितने केले बेचने पड़ेंगे, 8 केले बेचने पड़ेंगे। जबकि आप पहले 10 रुपये में 11 केले बेच रहे थे, तो 20% की क्या हो रही थी, हानि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो साथियों अपने पास क्वेश्चन है 5वां, यदि A अनुपात B 3:4 है तथा B अनुपात C 4:7 हो, तो आपको A प्लस B प्लस C अपॉन C का मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शन है, और जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आप सोल्व भी क्या करो, तो पहले आपको यहाँ पर ABC का अनुपात चाहिए। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B कितना है, 3 अनुपात कितना है 4, और B अनुपात C कितना है 4:7। आपने अनुपात निकालना आपको आता है, ये यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये इसको गुणा करके यहाँ लिखूंगा 7 चौक 28, इसको यहाँ गुणा 4 चौक 16, और इसको यहाँ गुणा करके यहाँ लिखूंगा 4 तिया 12। 2 से 4 से काट दो डायरेक्ट, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 7 चौक 28। तो अपन कहेंगे कि 3:4:7 आया। A का मान 3, B का मान 4 और C का मान ये। तो आपको यहाँ पर इसका मान रखना है, तो 3 + 4 + 7 और बटे कितना करना पड़ेगा, C का मान आपको पता यहाँ पर बटे में लगाना पड़ेगा। तो ये हो गई अपने पास 14, और 14/7 आंसर कितना आएगा साथियों आपका 2। तो यहाँ पर आपका जो B ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो AB और BC का अनुपात आपको दे रखा है, तो पहले आपको यहाँ पर ABC का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो A का मान यहाँ पर 3 आ गया, B का मान यहाँ पर 4 आ गया, और C का मान यहाँ पर 7 आ गया। अब यहाँ पर आपके पास A प्लस B प्लस C है, तो A प्लस B प्लस C इनको जोड़ा और बटे में क्या है C। तो ऊपर का टोटल कितना हुआ 14 और नीचे कितना है 7, तो 14/7 बराबर आंसर कितना आएगा, यहाँ पर आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं और अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर देंगे अगले क्वेश्चन का, कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:2:4 है। यदि थैले में 55 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो जल्दी से आप कमेंट्स करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, 1 रुपये अनुपात 50 पैसे और एक है आपके पास अनुपात 25 पैसे। ठीक है, और इनकी आपको संख्या का अनुपात दे रखा है, और ये दे रखा है 3:2:4 आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आपके पास जो मूल्य हो जाएंगे इनके, यदि 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो आपके पास 3 रुपया बनेगा, और 50 पैसे के यदि 2 सिक्के हैं तो आपके पास 1 रुपया बनेगा, और यदि 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो आपके पास 1 रुपया बनेगा। ठीक है, तो 3 और ये अनुपात यहाँ पर आपके पास आ गया। अब इन सिक्कों का मूल्य कितना है, टोटल मूल्य थैले में 55 रुपये। अपने पास इनका मूल्य कि 3 और इन अनुपातों का योग करें, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3, 4 और 5। तो 5 का मतलब यहाँ पर कितना हो गया 55, तो 1 का मतलब यहाँ पर 55/5 बराबर कितना आएगा 11। तो आप कहेंगे कि एक सिक्के का मतलब यहाँ पर एक कितना आ गया 11। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है 22, और 22 को आप 11 से 2 को 11 से गुणा कर देंगे तो 11 दूनी 22। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 22, क्योंकि अपने पास 5 रुपये, जो यहाँ पर अपने पास 5 रुपये हैं, और टोटल उस थैले के अंदर कितने पैसे हैं 55 रुपये। टोटल कितने हैं 55 रुपये। तो यहाँ पर जो अनुपात में है, तो 5 का मतलब कितना है कि वो 55 के बराबर है, तो 1 का मतलब कितना होगा 55/5 बराबर 11 के बराबर है। ठीक है, तो 11 है। तो यहाँ पर यदि इसका निकालना चाहो तो 11 इसको 11 से गुणा करके 11 × 33, तो आप कहेंगे कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं 33 सिक्के हैं, और 50 पैसे के 22 सिक्के हैं, क्योंकि 11 दूने 22, और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 44 सिक्के हैं। कितने हैं 44 सिक्के हैं, और इन सबको मिलाने से आपके पास कितना हो रहा है 55 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था अपना इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब आएगा।
तो साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और अगला क्वेश्चन है, किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपये है, तो आपको मूलधन ज्ञात करना है। अब देखो, आपको वैसे तो मूल सूत्र याद होता है कि साधारण ब्याज का सूत्र होता है वो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा क्या होता है 100 होता है, लेकिन उसने आपको यहाँ पर ब्याज दे रखा है, दर दे रखी है और समय दे रखी है और ज्ञात क्या करना है आपको, मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर होगा 100 इंटू ब्याज, 100 इंटू ब्याज बटे दर गुणा समय, दर गुणा समय। तो यहाँ पर 100 और समय 5 वर्ष, दर है 8% और टाइम कितना है, सॉरी ब्याज 100 नहीं है, ब्याज 640 रुपये और टाइम 5। अब इसको काट देंगे तो 8 से कटेगा, 8 को 8 64 80 और 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आप कहेंगे 20 गुणा 80, तो 8 दूनी 16, तो कितने रुपए 1600 रुपये। मतलब यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1600 रुपये। क्या किया अपन ने कि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आपको मूलधन का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 100 गुणा 100 इंटू ब्याज अपॉन दर इंटू समय। तो 100 ब्याज कितना है अपने पास 640 रुपये और टाइम दर और समय तो 5 और 8, ठीक है। 8 से 8 है 64 और 0, 5 दूनी 10 20, तो 20 इंटू 80 कितने आएंगे 1600 रुपये। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा कमाल का है, बहुत ही शानदार है, तो इसको कमेंट्स करके आंसर भी देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से, CI का मतलब क्या है, चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। स्वयं की कितनी हो जाएगी 16 गुनी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर 80%, 90%, 100% और 110%। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप अपना आंसर दें। हालांकि इसका एक सूत्र भी होता है, वो आप इससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 प्लस R अपॉन 100 पावर इसकी होती है T बराबर मिश्रधन अपॉन मूलधन, मिश्रधन अपॉन मूलधन। किसी CI की दर से कोई राशि 4 वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो R अपने को ज्ञात करना है, तो टाइम अपने को दे रखा है 4 वर्ष, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 100 प्लस R बटे 100 और यहाँ हो जाएगा 4, मिश्रधन हो गया 16, मूलधन कितना है अपने पास 1, क्योंकि मिश्रधन मूलधन, ठीक है। अब यहाँ पर इसको दिखाई दे रहा होगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 100 प्लस R बटे 100 और यहाँ 4, इसको मैं 2/1 की पावर 4 लिख सकता हूँ कि 2 को मैं 4 बार लिखूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो 16 को मैंने यहाँ पर टुकड़ा, चाहो तो आप लिख सकते हैं 16 को मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा तो 2 की घात 4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास यहाँ बचेगा 100 प्लस R और बटे 100 बराबर 2/1, इसका वज्र गुणा कर देंगे और वज्र गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा, ये तो हो जाएगा 100 प्लस R और इधर हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200, 100 उधर माइनस करेंगे तो R बराबर कितना बचेगा अपने पास 100%, कितना बचेगा 100%, क्योंकि R और 100 इधर जाएगा तो 200 माइनस 100 हो जाएगा, तो कितना आएगा 100% आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितना 100%। तो ध्यान रखना कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्ष में, कितने समय में 4 वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाती है, तो आपको याद रखना है 100 प्लस R अपॉन 100 पावर T बराबर मिश्रधन बटे मूलधन। यहाँ पर रेट आपको ज्ञात करनी है और मिश्रधन कितनी गुनी है 16, मूलधन क्या मानना पड़ेगा अपन को 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 16/1, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 16 है इसको अपन ने तोड़ा है 2 के गुणनखंड, 2 में क्या करते हैं गुणनखंड, तो 2/1 की घात कितनी होगी 4, घात से घात कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास 100 प्लस R बचा और इधर 2/1 बचा, वज्र गुणा कर दिया तो ये 1 से गुणा होगा तो 100 प्लस R होगा और 100 इंटू 2 कितने हो गए 200 हो गए। तो यहाँ से R का मान निकालना है तो 100 इधर जाएंगे तो 200 माइनस 100 कितने हो जाएंगे 100%, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 100%, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन अपने पास हैं 15 क्वेश्चन है, सभी टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक रेलगाड़ी, यहाँ सॉरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। कोई रेलगाड़ी है
जो 1 घंटे के अंदर 75 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, मतलब 1 घंटे में वह दूरी तय कर रही है 75 किलोमीटर, तो यहाँ पर वो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोई भी रेलगाड़ी हो, कुछ भी हो, 75 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब कहेंगे 60 मिनट में, 60 मिनट में वो दूरी तय कर रही है कितनी, 75 किलोमीटर। 60 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है, 75 किलोमीटर। इसलिए अपन यहाँ कहेंगे कि 1 मिनट में वो दूरी तय करेगी। तो 1 मिनट में दूरी 75 बटा कितना, 60 किलोमीटर। इसलिए अपने को दिया है उसने कितना मिनट, 20 मिनट। तो 20 मिनट में वो दूरी तय करेगी, तो 75 बटा 60 गुणा 20। अब इसको अपन को काटना पड़ेगा, तो यहाँ काटेंगे तो 1 और 2, ये 0 से 0 कट गई, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो आप बोलेंगे कि 25 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी कितने मिनट में, 20 मिनट में वह 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था कि एक रेलगाड़ी है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 1 घंटे की दूरी तय करती है 75 किलोमीटर, और वो एक समान चाल से चल रही है, तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो आप 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में दूरी तय कर रही है 75 किलोमीटर, इसलिए 1 मिनट में दूरी तय करेगी 75 बटा 60। इसलिए 20 मिनट में दूरी तय करेगी 75 बटा 60 इंटू 20, सोल्व करेंगे कितना आएगा, 25 किलोमीटर। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, टॉपिक भी है आपका, आपके औसत का दिया हुआ है और औसत से क्वेश्चन आएगा। तो देखो 12, 16, 24, 30, 18, 20 और का औसत ज्ञात कीजिए, 20, 21, 18 और 19। तो साथियों औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या मतलब आपको इसको जोड़ना है। तो आप कहेंगे कि 12 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 20 बटे कितनी संख्या हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 का क्या लगाना है आपको, यहाँ पर भाग लगाना है। जोड़ लेते हैं साथियों, जोड़ लेते हैं। तो हम देखो, मैं यहाँ थोड़ा अलग से 20 और 30 कितने हो गए, 50। कितने हो गए साथियों, 50। और 24 और 16 कितने हो गए, तो आप बोलेंगे ये हो गए 40। कितने हो गए, ये 40 हो गए, ठीक है। अब अपने पास बचा है 18 और 12, तो ये 18 और 12 कितने हो गए, 30। कितने हो गए, 30। तो अब आप जोड़ लेंगे 50 और 40 कितने, 90, 90 और 30 कितने हो गए, 120 और 120 बटा 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर आपका औसत कितना आएगा, 20। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 20। कैसे ज्ञात करना है, राशियों का बटा राशियों की संख्या, जितनी संख्या है उनका योग करेंगे और उनको काउंट करेंगे कि कितनी संख्या है, उसका क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, ठीक है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट और देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जल्दी से देख लीजिए आप। जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फिर एक दिन आपके जो आंकड़े वाले क्वेश्चन है, ग्राफ निरूपण वाले, उसके भी क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि उसके 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मान के चलो, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको अपन लेके चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। अभी अपने 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन है अपने पास, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर शेष का औसत 16 है। मतलब 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है, और एक संख्या छोड़ दी, मतलब 4 संख्याओं का औसत कितना है, 16 है। तो छोड़ी गई संख्या क्या है, 25, 26, 27 और 30। तो यहाँ पर अपन ऐसे करेंगे कि सबसे पहले 5 संख्याओं का योग करेंगे। तो योग 18 पंजे 90, 5 संख्याओं का योग कितना हो गया यहाँ पर, क्योंकि औसत 18 है, तो इसका योग करने के लिए इससे जितनी संख्या है उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 18 पंजे 90। उसके बाद एक संख्या छोड़ देने पर 4 बची और इनका औसत हो गया 16, तो गुणा 4 योग करते ही, तो 16 चौको 64। कितना हो गया, 16 चौक 64। तो यहाँ पर आपके पास छोड़ी गई संख्या, जो संख्या छोड़ी गई संख्या वह बतानी है। तो 90 में से यदि आप 64 माइनस कर दोगे तो 10 में से 4 गए तो 6 और 8 में से 6 गए तो 2। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो याद रखना कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो उनका योग कितना है, 90। योग कितना है, 90, 18 पंजे 90, जिससे गुणा कर देंगे।
एक संख्या छोड़ देने पर 4 संख्या शेष बची और इनका औसत कितना है 16। तो 4 संख्याओं का औसत 16 है तो इसका योग करेंगे कितना आएगा 64। अब 5 में से 4 का योग आपके पास है तो जो छोड़ी हुई संख्या है वो इन दोनों में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 26 आपका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से लिखिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 वाले। ऐसा 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, फिक्स एक 1-2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। अब कैसा आएगा वो आप देख लेना, ठीक है। कैसे सोल्व करना है मैं तरीका बता रहा हूँ, इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो राम, श्याम और मोहन की औसत आयु 20 वर्ष है। इन तीनों की जोड़ने पर इनकी औसत आयु का उम्र कितनी है 20 वर्ष, तथा इनकी आयु का अनुपात। अब देखो आपके पास इस चीज राम, श्याम और मोहन और इनकी आयु का अनुपात तो मान लेते हैं कि 2x और 3x और 5x, ये इनकी आयु के अनुपात है, ठीक है। अब यहाँ पर तो राम की आयु क्या होगी, तो इनका पहले क्या निकालेंगे साथियों, अपन औसत निकालेंगे। क्या निकालेंगे अपन, औसत निकालेंगे। तो औसत में इन सबको जोड़ेंगे और कितने आदमी हैं, 3 आदमी है, 3 का भाग देंगे और इनका औसत कितना है 20। तो इसको किसके बराबर करेंगे 20 के बराबर, क्योंकि हम तो राशियों का एक बटा राशियों की संख्या करते हैं। तो राशियों का योग और राशियों की संख्या कितनी है 3 आदमी है और औसत कितना आ रहा है 20। तो 3, 2, 5 और 10 तो कितना x 10x बटा 3 बराबर कितना आ रहा है 20। तो 10x बराबर 20 गुणा 3 कितना आ रहा है 20 गुणा 3। अब यहाँ पर अपन यहाँ पर ये 10 को भी नीचे या 0 से 0 काट देता हूँ डायरेक्ट में। तो यहाँ पर x का मान 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आया 6 आया है। तो ये अपने पास ये राम है, ये श्याम है और ये मोहन है। तो यहाँ पर इस x का मान कितना आ गया 6 से गुणा करूँगा तो ये कितने वर्ष का हो जाएगा 12 वर्ष का। यदि इसको भी 6 से गुणा करूँ 36 18 वर्ष, ये 18 वर्ष का। यदि इसको 6 से गुणा 6 पंचे 30 वर्ष, तो ये कितने वर्ष का 30 वर्ष का। अब इसने किसका पूछा है राम का, तो राम की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी 12 वर्ष। तो आपका राइट आंसर 12 वर्ष। यदि वो श्याम के पूछे तो कितनी 18 वर्ष और यदि वो मोहन के पूछे तो 30 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको एज वाला एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और हो सकता है 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी से लिखिए, नोट कीजिए और चलते हैं फिर आगे अपन। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों अगला क्वेश्चन है अपने पास 3 घड़ियां जिनमें क्रमशः 20 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट के अंतराल से अलार्म बजती है। यदि प्रातः 7:20 पर सभी घड़ियों में एक साथ अलार्म बजी हो तो अगली बार कितने बजे सभी घड़ियां एक साथ बजेगी। 3 घड़ियां हैं जो इस अंतराल से क्या बजता है अलार्म बजती है। ये पहली घड़ी 20 मिनट में, फिर 35 और तीसरी 45 मिनट में। अब ये घड़ियों में क्या हुआ कि सभी घड़ियों में एक साथ अलार्म बजा था 7:20 पर प्रातः। तो अगली बार ये अलार्म कब एक साथ बजेगा, तो इनका क्या लेंगे अपन एलसीएम लेंगे। तो 20, 35 और 45 का एलसीएम। सबसे पहले अपन किसका भाग देंगे 2 का, तो ये 10 बार चला जाएगा, 35 में नहीं जाता है, 45 में 2 का भाग नहीं जाता है। फिर 2 का देंगे, 2 का भाग 10 में 5 बार चला जाता है, 35 में नहीं जाता है और 45 में नहीं जाता है। फिर 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 का देंगे तो 3 का 5 में नहीं जाता, 35 में भी नहीं जाता और 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 3 का देंगे तो ये 5, ये 35 और 3 पंजे 15। अब 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5, 7 पंजे 35 और 5 एकम 5। फिर 7, 1, 1 और 1। तो अपने पास गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 गुणा 5 गुणा 7। इन सबको गुणा करो साथियों तो कितना आता है, तो साथियों इन सबको गुणा करने पर अपने पास आता है 1260। कितना आता है 1260 मिनट, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 36 और 36 गुणा 5, 6 पंजे 30 की 0 हासिल के 3
और 3 पंजे 15 और 3 18 और फिर गुणा से कितना 7, 0 7 8 56 के 6 हासिल के 5 7 और 5 12। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने गुणा कर दिया है। अब मिनट में आया तो इसको घंटे बनाएंगे तो किसका भाग देंगे साथियों, तो इसको घंटे बनाने के लिए 1260 में 60 का भाग देंगे तो क्या बन जाएंगे, ये हावर्स बन जाएंगे। तो 0 0 6 दूनी 12 और 6 कम 6, तो कितने घंटे हो गए, ये 21 घंटे। वो कब बजी थी पहले, 7:20। ठीक है, तो अब ये 21 घंटे के बाद में मतलब ये प्रातः बजी थी, तो अगला दिन प्रातः आएगा। अगला दिन का आएगा, प्रातः आएगा। और 21 घंटे इसमें जोड़ दूंगा मैं, तो 21 जोड़ते हैं मेरे पास कितना आएगा, तो आपको पता है कि 21 जोड़ूंगा तो अगला दिन जैसे आज के पूरा खत्म होगा तो अब दूसरे दिन कौन सा दिन आएगा, दूसरे दिन आ जाएगा प्रातः। क्योंकि 24 घंटे हो जाते तो आप 7 20 हो जाती, तो 24 घंटे नहीं हुए तो पूरा कम आएगा, मतलब 7 से कम आएगा, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, कितने घंटे कम है, तो 24 में 3 घंटे कम है, तो 3 घंटे कम है तो कितना आएगा, लगभग 4। लगभग कितना आ रहा है, ये 4। तो आपका आंसर क्या आएगा, 4:20। कितना, 4:20। दूसरे दिन प्रातः 4:20। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपके पास आ जाता है तो उसका एलसीएम लेना, तो उसमें को मिनट बनाना और मिनट को घंटे बनाना, और फिर जो आपको दे रखा है उसमें उसको प्लस कर देना। जितने आगे बढ़ रहा है उतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देख लीजिए आप इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 14, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति दो समान दूरियां क्रमशः, एक व्यक्ति है जो दो समान दूरियां क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है और 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो साथियों उसने दिया है दो समान दूरियां, और जब दो समान दूरियों की बात करें और जब औसत चाल आपसे पूछे तो साथियों यहाँ पर एक सूत्र आपने पढ़ा होगा 2ab/a+b, और जब समान दूरियां दी हो तो यहाँ पर आपके पास औसत ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो यहाँ पर 2 × 20 × 30 और 20 + 30, तो 3 पहले गुणा बाद में करेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। 30 और 20 कितने हो गए, 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 5 4 पंजे 20, तो 4 × 12 12 दूने 24, तो 24 किलोमीटर पर हावर उनकी औसत चाल आ जाएगी। मतलब यहाँ पर आपका बी ऑप्शन होगा। तो साथियों यदि एक व्यक्ति दो समान दूरियां क्रमशः 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की चाल से तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी, तो उसकी औसत चाल होगी 2ab/ab, a+b। तो मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको पहले सोल्व कर लीजिए अच्छे से और फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि 15 क्वेश्चन की अपन एक सीरीज लेने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कोई रकम a, b और तथा c के बीच क्रमशः 3:3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, इसके अनुपात में इसको बांटा जाता है। यदि a, b तथा c का कुल हिस्सा 22,000 है तो a और c का कुल हिस्सा कितना होगा। तो पहले अपने पास ये होना चाहिए कि अपने पास a + b + c, तो a + b + c का कुल हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 3 + 3 + 5, तो 5 3 6 11 इकाई। तो टोटल कितना हो गया अपने पास, ये 11 इकाई हो जाएगा। अब साथियों आपको ये पता है कि अपने को किसका चाहिए, ए और सी का, किसका चाहिए अपने को, ए और सी का। तो अब अपने को ए और सी का अनुपात और देखना है, तो 3 + 5 कितने हो गए, 8 इकाई। कितने हो गए, 8 इकाई। अब अपने को 8 इकाई का ज्ञात करना है, तो जो ये 8 इकाई का आया है दिख रहा होगा शायद आपको यहाँ से। ठीक है, तो ये 8 इकाई को आप ऊपर रखना है, 11 को नीचे रखना है, और टोटल कितना है, टोटल कितना है इसमें 22,000। टोटल कितनी है, 22,000 से गुणा कर देना है। जिसका पूछे उसका ऊपर रखना है और को नीचे कर देना है। तो 11 × 11 और 11 दूनी 22, तो यहाँ 2000 और 2000 को ऐसे करूँगा 8 दूनी 16,
तो आपके पास कितने रुपए आएंगे? ए और सी को 16,000 रुपये की राशि उसके हिस्से में आएगी, ए और सी के। तो यहाँ पर ए बी सी का अनुपात लिखना है, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। मैंने ए ऐसे लिख दिया, ए बी और सी। ए का अनुपात 3 है, बी का 3 है और सी का 5 है। तो पहले तो कुल अनुपात कितना हो जाएगा? तो 11, और 11 अनुपात के बराबर कितना है? 22,000। 11 अनुपात के बराबर कितना है? ऐसे लिख सकते हो ना कि 11 अनुपात के बराबर कितना है? 22,000 है। तो 1 अनुपात के बराबर क्या हो जाएगा? इसमें भाग देंगे तो ये 22,000 बटे 11, 11 दूने 22, तो कितना जाएगा? 2,000। अब यहाँ पर ए और सी का, तो ए और सी का अनुपात कितना है? जोड़ दो, 5 और 3 8, तो 8 से गुणा करेंगे तो साथियों 16,000 रुपये आ जाएंगे। तो साथियों ये थे अपने आज के क्वेश्चन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए, और मिलेंगे फिर अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बनी रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।